अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जनाब मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोगों का शुक्रिया, आप लाइक करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं तो हौसला बढ़ता है और दिल खुश होता है जनाब। और मज़ीद मेहनत करके आपके पास आते हैं। तो आज की सबसे बड़ी ख़बर फिर यही है कि क्या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अनुष्का शर्मा जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं वो जनवरी में, और जनवरी में टीम वहाँ पे मौजूद होगी। तो पहले तो ये ख़बर आई थी बीसीसीआई की तरफ से कि नहीं वो अवेलेबल हैं, अभी इस सिलसिले में उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन विराट कोहली बहुत ज़्यादा इसको लेके सेंसिटिव हुए हैं और वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त वो अनुष्का के पास हों, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो इसको मुमकिन बनाएं। लेकिन भारत के लिए खेलना उनकी पहली प्रायोरिटी है और वो इस पे हर मुमकिन तौर पे अमल दरामद भी करना चाहते हैं। लेकिन सीरीज़ के साथ साथ बेबी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो समझते हैं कि पहले बेबी के वक्त वो अनुष्का के पास होना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। वो अभी फ़ैसला नहीं हो सका है और कोई हतमी तारीख़ भी नहीं आई है। तो उम्मीद ये है कि वो टूर पे जाएंगे और शायद टूर के दौरान वापस आएंगे और फिर बेबी का इंतज़ार करेंगे। लेकिन बीच में क्वारंटाइन का मामला भी है, तो देखना पड़ेगा। अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है और बहुत कुछ हुआ हुआ है। अनिल कुंबले साहब नाराज़ हैं, पंजाब 11 के हेड कोच साहब नाराज़ हैं, लेकिन टीम पे नाराज़ नहीं हैं। वो आईपीएल इंतज़ामिया से थोड़े से नाराज़ हैं और वो ये समझते हैं कि सिर्फ वही हेड कोच हैं और दीगर टीमों के हेड कोच भारतीय नहीं हैं। और उनके ख़्याल से ये चांस होता है कि भारतीय कोचेस की सलाहियतों को आजमाया जाए, और बेहतर होता है कि भारतीय कोचेस को इस तरह के इवेंट में रखा जाए ताकि उनकी सलाहियतें बढ़ें। लेकिन सिर्फ और पंजाब 11 के हेड कोच ही भारतीय हैं, बाकी तमाम टीमों के जो है हेड कोच वो गैर मुल्की हैं। रिकी पॉन्टिंग हो गए, मैकडोनल्ड हो गए, या फिर बेन हैंसन हो गए, या साइमन कैटेच हो गए। तो ये सारे जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं, और उनके ख़्याल में, अनिल कुंबले के ख़्याल में, ये काफ़ी अजीब व गरीब बात है कि जनाब भारतीय इवेंट है, भारतीय लीग है, लेकिन सारे कोचेस गैर मुल्की हैं। गो मेरे ख़्याल से इसमें थोड़ा सा बैलेंस हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि बेहतर है कि गैर मुल्की खिलाड़ी आके भारत के जूनियर खिलाड़ियों को सिखाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं क्रिकेट के बारे में। इस तरह भारतीय क्रिकेटर्स को गैर मुल्की साइकी को समझने में आसानी होती है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय कोचेस को भी मुख्तलिफ़ जगहों पे असिस्टेंट कोच की जगह पे, कहीं हेड कोच के तौर पे, और कहीं मुख्तलिफ़ पोजीशन में अगर रखा जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होता। और मेरे ख्याल से कैप्टन्स का भी मामला काफ़ी गड़बड़ है। जैसे राजस्थान रॉयल्स के तो मेन तमाम खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होंगे, और सारा जो डिपेंड करती है राजस्थान रॉयल्स की टीम वो गैर मुल्की खिलाड़ियों के, ना स्टीव स्मिथ होंगे, बेन स्टोक का अभी तक पता नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। अगर आना होता तो अब तक आ चुके होते, लेकिन उनके वालिद की तबीयत खासी ख़राब है और उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ, तो लिहाजा उनके लिए मेरे ख़्याल से ये टूर्नामेंट भी खेलना मुमकिन नहीं होगा। जब वो अपनी नेशनल ज़िम्मेदारी छोड़ के अपने वालिद के लिए चले गए थे, तो एक लीग के लिए वो आएंगे या नहीं आएंगे, और ज़्यादा इम्कानात यही लग रहे हैं कि शायद वो ये लीग ना खेलें। तो राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। इसके साथ जनाब हमारे शेर और केएल राहुल ने जनाब कहा है कि वो किसी से दबने वाले नहीं, किसी से घबराने वाले नहीं हैं, और आईपीएल के शुरू होने से पहले पहले हल्की फुल्की फ़ाइट शुरू होगी। और उन्होंने कहा है कि वो प्रेशर नहीं लेंगे कि सामने विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे हैं या रोहित शर्मा कर रहे हैं या धोनी कर रहे हैं। जब वो टीम की कप्तानी करेंगे तो वो हर किसी के ख़िलाफ़ बेहतरीन चालें चलेंगे, और उनको लगता है कि वो धोनी 11 को भी शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं, और उनके पास काफ़ी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं जो धोनी 11 को धूल चटा सकते हैं। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस सुपर फेवरेट ज़रूर है, लेकिन उनके लिए नहीं है, और वो रोहित शर्मा की चालों को अच्छी तरह से समझते हैं, और वो मुंबई इंडियंस को हराने की उनकी टीम पूरी सलाहियत रखते हैं। तो पंजाब की टीम इस वक्त पूरी तरह से जनाब आईपीएल का टाइटल लेने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है, और उनके सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, और टीम प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रही है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है।
उनके कहना है कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से भी वो जो है थोड़े से परेशान थे, लेकिन अब लग रहा है कि खिलाड़ी जेल हो चुके हैं और खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब टीम ग्राउंड में उतरेगी तो हम एक दूसरे के इशारे भी समझ रहे होंगे, हम एक दूसरे की बातें भी समझ रहे होंगे, और इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। माजी में ऐसा होता आया है कि पंजाब की टीम के खिलाड़ी बहुत जो है टूर्नामेंट शुरू होने के आसपास ही एक दूसरे से मिलते थे और बहुत मुख्तसर अरसे एक दूसरे के साथ रहते थे। इसकी वजह से शायद टीम उस तरह से जेल नहीं होती थी जैसे मुंबई इंडियन या चेन्नई सुपर किंग है, क्योंकि वो पूरे साल अपने खिलाड़ियों को किसी ना किसी तरीके से इंगेज रखते थे। इस दफ़ा पंजाब की टीम भी पूरी तरह से तैयार है और पंजाब की टीम ये टाइटल ज़रूर जीतेगी। पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें तो जनाब, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लाने की एक कोशिश शुरू हो गई और A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों को अब 1.5 लाख, A कैटेगरी वालों को 85,000, B कैटेगरी वालों को 75,000, C कैटेगरी वालों को 60,000 और D कैटेगरी वालों को 40,000 मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 18 लाख के करीब करीब एक खिलाड़ी बना सकता है सबसे लोएस्ट, और हाईएस्ट लेवल का खिलाड़ी 30, 32, 35 लाख तक बना लेगा। तो अच्छी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा आ रहा है, लेकिन सवाल फिर वही अपनी जगह मौजूद है। और मिसबाह उल हक ने भी कहा है कि जनाब आप किसी ना किसी तरीके से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है डिपार्टमेंट्स को इंगेज करें और डिपार्टमेंटल क्रिकेट का एक ना एक टूर्नामेंट रखा जाए जैसे इंडिया में होता है, और एक वनडे ही टूर्नामेंट करवा लें जिसमें तमाम डिपार्टमेंट मौजूद हों और जिसकी वजह से डिपार्टमेंट अपनी क्रिकेट को जारी रखें और नौजवानों को जो है नौकरियां मिलें। नौजवानों को और साबिक क्रिकेटर्स को जब नौकरियां मिलेंगी डिपार्टमेंट की तरफ से और तनख्वाहें मिलेंगी और दीगर मराहत मिलेंगी, तो निचले लेवल के जो क्रिकेटर हैं जो अभी फ़र्स्ट क्लास में नहीं आ सकते या दीगर उस इवेंट में नहीं जा सकते, क्लब में नहीं जा सकते, रीजन में नहीं जा सकते, तो वो डिपार्टमेंट के ज़रिए वो टैलेंट नज़र आता था, लोग जॉब हासिल करते थे और खेलों की बुनियाद पे जॉब हासिल करते थे, और जॉब के दौरान जब वो क्रिकेट खेलते थे तो वो सामने आते थे और कई अच्छे क्रिकेटर डिपार्टमेंट से आए। बल्कि पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार जितने भी आज सुपरस्टार हैं वो सब डिपार्टमेंट से ही आए हैं। वो अब जो है जनाब सूबाई सतह पे सिस्टम बन गया है और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, साउदर्न पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब की और सेंट्रल पंजाब की टीमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट पे में पैसा लाया जा रहा है, जो एक अच्छा साइन है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसको मज़ीद बढ़ाना होगा और डिपार्टमेंट को यकीनन कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट की क्रिकेट अगर होती है, चाहे एक आप वनडे टूर्नामेंट दे दें या एक T20 डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट करवा दें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फ़र्स्ट क्लास करवाएं, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े टूर्नामेंट करें। अगर आप वनडे टूर्नामेंट रख लेते हैं, आप T20 टूर्नामेंट रख लेते हैं इंटर डिपार्टमेंटल, और उसमें खिलाड़ियों को और नेशनल लेवल के क्रिकेटर्स और डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेटर को अगर मौका दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है। और जिस तरह भारत में चल रहा है उसी तरह का सिस्टम आप भी चला सकते हैं, जिससे खिलाड़ियों को नौकरी भी मिलेगी और उनको जॉब सिक्योरिटी भी होगी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, आपने परफॉर्मेंस बेस बिल्कुल अच्छा सिस्टम बनाया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे एक साल अगर एक खिलाड़ी ने 32-35 लाख कमा लिया तो अगले 2 साल तक वो बैठ के नहीं खा सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और जब 1-1.5 साल अगर वो टीम से बाहर होता है तो फिर उसके पास क्या जॉब सिक्योरिटी होगी, वो किस तरह क्रिकेट खेलेगा, वो किस तरह अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू रखेगा। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ज़रूरी हैं। यकीनन परफॉर्मेंस बेस सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन क्रिकेट में अच्छे दिन कम होते हैं और बुरे दिन ज़्यादा होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी बैड पैच से गुज़र रहा हो तो जॉब के दौरान वो अपनी बैड पैच में जो है अपना घर का गुजारा करता है और दीगर मामलात चलाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खिलाड़ियों के जॉब सिक्योरिटी दी जाए, उनको लाइफ सिक्योरिटी दी जाए, और अच्छा फ़ैसले हो रहे हैं मेरे ख़्याल से उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट की भी पाकिस्तान में बहुत अशद ज़रूरत है, जिसके बारे में PCB को ठंडे दिल से सोचना चाहिए। बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम में क्रिकेटर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हो, उसकी हर मैच में हर सीरीज़ में परफॉर्मेंस सुपर क्लास नहीं हो सकती। और ये बात
जनाब पीसीबी के बड़ों को भी समझने चाहिए, ताकि क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको टेंशन ना हो, रोज़गार कमाने की फ़िक्र ना हो, बिज़नेस चलाने की फ़िक्र ना हो, और वो सिर्फ़ क्रिकेट पे फोकस कर सकें। आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे।